Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi, and you are watching Side Non-Stop. तो guys आज की जो हमारी वीडियो Why the world suddenly hates Indians, ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या परेशानी होगी। लोग तो मतलब जितने भी टूरिस्ट होते हैं, आप लोग को पता है, उनको इंडिया जाना पसंद है, वहाँ का कल्चर उनको बहुत ज्यादा पसंद है, कलरफुल किस्म का कल्चर है उनका। तो स्ले पॉइंट के चैनल की ये वीडियो है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ये आप लोगों ने देनी है कि जितनी भी वजूहात, जितनी भी कॉजेज इसके अंदर बताई जाएंगी कि भाई क्यों जो है वो इंडियंस को हेट किया जाता है, तो वो सही भी है कि गलत ही कॉजेज इसके अंदर बताई गई हैं। तो अपनी राय जो है, अपनी कीमती राय जो है कमेंट में दीजिएगा। तो बिना टाइम को कोई भी देखते चलता है, वीडियो हमारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से क्या कर रहा है भाई? अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार, कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर वेयरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। विमल, आप में से कौन कौन विमल खाता है? दैट इज रॉन्ग। विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक ये हम सब स्कैमर है। Do not redeem the card. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई? कचरा This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब से बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians 146 के लाइक्स भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द करी सेंट। विश योर पेरेंट्स सेंट यू टू स्कूल। स्पेलिंग सीखने से पहले रेसिज्म सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. हाउ डेयर यू? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से, ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash ये themselves हमारे लिए will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या क्या है ये भाई? ये क्या है ये? एक समझ रहे हो ना? हम शावर नहीं करते, टिश्यू वो यूज करता है, ये मतलब पानी यूज करता है। क्रिप्टोनाइट इंडियन टचेस सोप फॉर द फर्स्ट टाइम। अबे नहीं डर लगता हमें, नहीं लगता डर। इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं, कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। और डाल, दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे भी ना भाई क्या चल रहा है, तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डिओ पगलूज हैं हम। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God, bro. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है भाई, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। अब लग रहा है तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए?
अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े हैं पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार, साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले हाँ, गए वायरल। इस बंदे की वजह से कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया। पाकिस्तान का भी यही हाल है, कुछ लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान क्या ही किया बेचारे का हाल। बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। देव मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान। आई एम अ मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम, सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? अब भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया दोस्त। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो आनंद है कहीं और नहीं। हेलो मेरे दोस्त। हाथ कान धोएगा भाई। ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शवारमा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो। हाँ, इस बंदे का बहुत वायरल है। पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं, पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। यार हाथ से तो मैं भी चावल खाती हूँ, मुझे पसंद है। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली मानना पड़ेगा ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे, जहाँ पहुंचते ही हमें पता चल गया कि ये क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? ओडू है एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के हर स्टेप पे काम आता है। और अगर आपका बिजनेस नहीं भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो और सीख सकते हो विद एप्स लाइक ई-कॉमर्स, जिससे स्टार्टअप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। और अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, ई साइन एटसेट्रा से आप पूरा बिजनेस डिजिटली कंट्रोल कर सकते हो। इस इवेंट में हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे इंसाइटफुल टॉक्स, नेटवर्किंग, बूथ्स एंड इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन। फिर हम ओडू के हेड्स एंड सीईओ फैबियन से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वो इंडियन बिजनेस और इंडिया के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और हम इसके लिए एक्साइटेड थे। अब ये नेक्स्ट ईयर फिर होगा, बट टिल देन आप यूज कर सकते हो ओडू टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस करो और सीखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शो करने में जो आनंद है और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाते ही निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैकेट और पर रांची वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, गालियां, एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो। क्लब नो, सड़क पे ही डांस। लंदन है,
सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on glass speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट के लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए, कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज वीजा वेस्टर ऑफ द ईयर। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना, गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे, अरब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई। बच्चे सदमे में, ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले, अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धो के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। अरे जवानी, इसको पकड़ के बाहर निकालो। अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी। क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी। अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवाली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार, एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते रहे। ये भाई साहब आजा आजा, तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी। वेरी गुड, शाबाश। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने, तू डॉक्टर है ना। फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़, मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी, अभी दिखो एक्स्ट्रा। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है? सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। कर लाल, सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और तो उसे लाल मत करना। तो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ
इसको ना बाथरूम की एलर्जी है। कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं फिर से नहीं 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 यार, फिर से इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? पासपोर्ट ही चोरी। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me go and take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं, यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। अब फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेन में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इंडिया पाकिस्तान के अंदर लाइक कैसे होता है, कुछ लोग जो है, थोड़े लोग जो है वो ऐसा करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बाहर जाके, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन लोगों को भी, बाकी जो सही वाले भी होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी जो सही वाले होते हैं उनको भुगतना वो चीजें पड़ती है। हमारे भी यहाँ पर मतलब मोस्टली जब लोग बाहर जाते हैं तो भीख मांग लेते हैं पाकिस्तान के, ठीक है, और फिर वो भी स्कैम करते हैं, लड़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो फिर बाद में जो मतलब रियल डिजर्विंग लोग होते हैं, बाई स्टूडेंट्स होते हैं या बिजनेस करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं, उनके भी जो है वो वीजा वगैरह जो है वो बैन किया जाता है इन लोगों की वजह से। तो वो लोग भी नहीं जा पाते। दुबई में भी अब देखो पाकिस्तानियों को बैन किया गया था, सऊदी अरब में, ये तो इसलिए बैन होते हैं कि ये लोग करते हैं और बाद में जो सही डिजर्विंग लोग होते हैं वो भी नहीं जा पाते। इंडिया में भी यही है कि मतलब उन्होंने ऐसे किया कुछ लोगों ने, और बाकी लोग भी जो है वो जो वहां पे जाना चाहते हैं या लोग डेली बेसिस पे नहाते हैं साफ सुथरे, उनको भी ये चीजें फेस करना पड़ रही हैं। तो कुछ लोगों की वजह से जो है ना पूरी कंट्री का नाम खराब होता है। वीडियो फनी थी लेकिन मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा दिया इस वीडियो के अंदर कि भाई अपना पर्सनल हेल्थ केयर जो है वो करनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान के कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग जो है वो बाहर फॉरेनर गर्ल्स को जब देखते हैं, अपने इंडिया के अंदर भी देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं, तो उनकी कोशिश होती है उनको छेड़ने की। या वो लोग खुद जब बाहर जाते हैं तो फिर वहां पे जाके वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो लड़कियों को जो है वो वीडियोस के अंदर लेते हैं। और जो मतलब हाफ कपड़ों के अंदर गर्ल्स होती है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीजें देखी होती हैं, तो वो उनके लिए भी जो है वो फिर परेशान होते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम ये लड़की देख ली हमने ऐसे कपड़ों में। तो ऐसे मतलब कंट्रोल वो मतलब नहीं रख पाते और फिर ऐसी अश्लील किस्म की हरकतें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपकी कंट्री का नाम खराब होता है, बिकॉज जब आप इंडिया पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं ना तो वो अपने आप को नहीं, अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस चीज का बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखे, चोरी ना करे, ठीक है, किसी को छेड़े ना, जगह जगह पे कचरा ना फेंके, क्योंकि आपकी पूरी कंट्री का नाम इससे जो है वो खराब होने वाला है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।